औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत में आपकी मेज़बान सहर हुसैन। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ होंगे, जिस जगह होंगे, बफ़ज़्ल ताला व सदक़ा मोहम्मद वाले मोहम्मद खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बेशुमार आसानियाँ, खुशियाँ, रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमाए और हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम दूसरों की ज़िंदगियों में भी आसानियों का बाइस बन सकें, रहमतों का बाइस बन सकें और बरकतों का बाइस बन सकें। नाज़रीन, आज शवाल मुकर्रम की 18 तारीख जून 2020 की, आज 10 तारीख और आज बुध का दिन। उम्मीद करती हूँ कि आपके दिनों का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हुआ होगा, परवरदिगार के बेहतरीन नामों से। और सुबह हिदायत में भी सबसे पहले आपकी खिदमत में जो है वो दुआ पेश की जाती है ताकि हमारा बाकी वक्त जो है वो परवरदिगार की फरमाबरदारी, अतात और मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़िक्र में गुजर सके और हम जो है इसमें अपनी आप और हम मिलकर जो है इसके अंदर अपनी इनपुट जो है वो अच्छे तरीके से जेनरसली जो है वो डाल सकें। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको कुछ मौसम का हाल बताएंगे कि मौसम हमारा जो है, हमारे शहर का मौसम कैसा जा रहा है। पहले आपको ये बताएंगे कि हमारे शहर का मौसम जो है वो आज काफ़ी क्लाउडी है। दिन भर जो है वो क्लाउडी रहने के इम्कानात हैं। 30% जो चांसेस हैं 3 बजे से लेकर रात काफ़ी देर तक जो है वो बारिश होने के इम्कानात भी हैं, शावर्स पड़ने के इम्कानात हैं। इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 13 डिग्री सेल्सियस है। ये बढ़ते हुए 16 तक जाएगा, जबकि कम से कम टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लंदन की बात करते हैं, पार्टली क्लाउडी है, कभी कभी धूप भी निकलेगी। इस वक्त टेम्परेचर लंदन में 14 डिग्री सेल्सियस है और ये बढ़ते हुए 15 तक जाएगा, जबकि कम से कम टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। स्कॉटलैंड एडिनबरा की बात करते हैं, एडिनबरा में काफ़ी गहरे बादल छाए हुए हैं, डार्क ग्रे है इस वक्त और टेम्परेचर जो है वो 11 डिग्री सेल्सियस है। ये टेम्परेचर 13 तक जाएगा, जबकि कम से कम टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पाकिस्तान इस्लामाबाद में काफ़ी तेज़ खिली हुई धूप निकली है, टेम्परेचर भी काफ़ी है, 35 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर है, बढ़ते हुए 36 तक जाएगा, जबकि कम से कम टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी जो है आप बाहर जब निकलते हैं मौसम के हिसाब से आप कोशिश कीजिए कि मौसम के हिसाब से अपने आप को कवर करें और बच्चों का ख्याल रखें ख़ास तौर पर। और कोशिश कीजिए कि वैसे भी इस पैंडेमिक में जो है वो आप कम से कम बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलें। तो जनाब आपको बताते हैं अब हम करेंसी की सूरत हाल क्या है, करेंसी किस मोड़ पर हमें लेकर जा रही है। तो करेंसी बताती है हमें कि करेंसी जो है वो US डॉलर में पाकिस्तानी रुपीज़ की कीमत बढ़ चुकी है, 164.25 हो गई है और कीमत फ़रोख्त 165.25 हो गई है। और यूरो की कीमत ख़रीद 181 रुपये है, जबकि कीमत फ़रोख्त 185 रुपये है। ब्रिटिश पाउंड की कीमत ख़रीद 205.5 है, जबकि कीमत फ़रोख्त 211 रुपये है। बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है ब्रिटिश पाउंड की कीमत जो है वो बढ़ चुकी है। UAE दिरहम की कीमत ख़रीद 44 पाउंड, जबकि कीमत फ़रोख्त 44.5 पाउंड है। सऊदी रियाल की कीमत ख़रीद 43 पाउंड, जबकि कीमत फ़रोख्त 43.5 है। और ये करेंसी की सूरत हाल है। परवरदिगार आलम से इल्तमास करेंगे, दुआ करेंगे, इल्तिजा करेंगे कि हमारे मुल्क की जो मौशी जो सूरत हाल है उसको बेहतर कर दे, हमारे करेंसी जो है उसको मजबूत कर दे और जो मौशी इस्तेहकाम हमारे मुल्क को अता फ़रमाए, जो कि इस वक्त काफ़ी फ्रेजाइल नज़र आ रहा है। तो नाज़रीन, अब हम आपको मालूम है कि बड़ा करते हैं वॉक विद हिदायत की तरफ। वॉक विद हिदायत में हमारे साथ मौजूद होते हैं डॉक्टर गुलाम हुसैन अदील साहब और वो हमें बताते हैं कि जैसे हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं ऐसे हमें अपनी रूहानी सेहत का भी ख्याल रखना होता है। इल्म हासिल करना है, इल्म हासिल करने के लिए कोई उम्र का जो है वो मुकर्रर नहीं होती कि आप इस उम्र में इल्म हासिल नहीं कर सकते। आप 60 के हो गए, 70 के हो गए, 50 के हो गए, किसी भी उम्र में हो गए, आप इल्म हासिल करने के लिए कोई भी उम्र नहीं होती। और जो जानने का अमल है ये एक ऐसा अमल है जो नहीं रुकता, सीखने का अमल जो है वो नहीं रुकता। बस बात ये होनी चाहिए कि आपके पास उस्ताद ऐसे हों कि जो आपको बेहतरी की तरफ लेकर जा सकें। जो आपकी जज्बा हमारे दिल में पैदा होता है, सदका करने का एक नया जज्बा हमारे दिल में पैदा होता है और बेशक जो सदका है वो हमें बहुत सारी दूसरी चीज़ों से दूर ले जाता है, ऐसी बुराइयों से, ऐसी आफात से, ऐसी बलाओं से जो कि हम पर नाजिल होने वाली होती हैं, लेकिन सदका उनको वहीं पर टाल देता है।
तो नाज़रीन, आज चूँकि आप जानते हैं कि बुध का दिन है, आज हमारे साथ जो है अगले आवर में इंशाल्लाह हमारी न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन जो है बीनस जमाल भी फ़ोन पर मौजूद होंगी और हम जो है वो आज सेहत के जो प्रोग्राम हमारा होता है वो आज ज़्यादातर सेहत के साथ उसका ताल्लुक़ होता है और हम गुफ्तगू करते हैं ऐसी जिसमें हम सेहत के बारे में टिप्स दे सकें कि सेहत को कैसे बेहतर किया जा सकता है, कौन सी चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह हैं, कौन सी चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं और एक मर्द को, एक औरत को अपनी सेहत का ख्याल किस तरह रखना चाहिए। इसके अलावा कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं कि जिनको इस्तेमाल करने से हम अपनी सेहत को बेहतरीन बना सकते हैं और हमारे अंदर इम्यूनिटी जो है वो अच्छी तरह से डेवलप हो सकती है। बात करेंगे हम आज कुछ सब्ज़ियों की। फिर सब्ज़ियाँ जो हैं वो हमारी खुराक का एक लाजमी जुज़्व होना चाहिए। सब्ज़ियों के बगैर जो है वो हमारी खुराक जो है वो मुतवाज़न नहीं होती। मसलसल जो है वो गोश्त खाने से या एक ही ग़िज़ा मसलसल खाने से जो है वो अंदर बॉडी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के वाइटामिन्स की कमी वाक़ हो जाती है। जबकि मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ अगर हम अपने खुराक में शामिल करते रहें गाहे बगाहे तो वो वाइटामिन्स जो हैं हमें बहुतात में एक बहुत बड़ी तादाद में जो हैं वो मिलते हैं सब्जियों से। तो आज हम जिक्र करेंगे सब्ज़ी का जिसका नाम है टिंडा। और टिंडा एक ऐसी सब्ज़ी है कि जिसको बहुत लोग पसंद करते हैं। अगर इसे गोश्त के साथ मिलाकर खाया जाए तो लोग इसको और भी ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं नाज़रीन कि टिंडा एक मशहूर और आम सब्ज़ी है और इसे हर मिजाज और हर तबके के लोग खाना पसंद करते हैं, इसलिए इसे बहुत दिलपसंद सब्ज़ी कहा जाता है। ये सब्ज़ और सफ़ेद दो रंगों में होता है। तो ये गर्म ख़त्तों की सब्ज़ी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अगर आप इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो गर्म और खुश्क आबो हवा में पैदा होती है। इसकी फसलें हाड़ और सावन की अलग अलग होती हैं। हाड़ फसल जो है वो फरवरी में से लेकर अप्रैल तक और सावन की फसल जो है वो जून या जुलाई में बोई जाती है। अप्रैल और सितंबर में इसे काश्त भी किया जाता है। ये लजीज बहुत होता है टिंडा और पसंदीदा सब्जियों में शुमार किया जाता है। इसका मिजाज जो है वो सरतर है। इसका सालन ज़्यादातर लजीज और उम्दा हुआ करता है। जिगर, दिल और दिमाग को ताकत देता है। गोश्त के साथ पकाने से इसका मज़ा दोबाला हो जाता है, मगर तिब्बी फ़वाइद के लिहाज से ये देर हज़म हो जाता है। रतूबत मैदे वालों के लिए ये मुज़र सेहत है। टिंडों के बीजों से तेल निकाला जाता है और ये तेल सर को सर्द रखने में मावन जो है वो हो साबित होता है। टिंडा नींद भी लेकर आता है, यानी कि हम जो अगर जिन लोगों को नींद में प्रॉब्लम पेश आती है, सोने में कुछ जो है वो प्रॉब्लम पेश आती है, इंसोम्निया है, तो वो क्या कर सकते हैं कि टिंडा एक ऐसी नेचुरल चीज़ है जो आपको नींद ला सकती है। नींद आवर ग़ज़ा है। टिंडा नींद लाता है। सर्द के दर्द के लिए टिंडे बेहद कारआमद सब्ज़ी हैं। हाथ, पाँव और पेशाब की जलन को दूर करते हैं। गर्मी के बुखार में ये अक्सीर हैं। ये देर हज़म सब्ज़ी है, यानी कि सब्ज़ी जो है वो देर से हज़म होती है, लेकिन मसाला जात के इस्तेमाल की वजह से ये देर हज़म नहीं रहता बल्कि जूद हज़म हो जाता है। यानी ज़ाहिर है कि टिंडे के सालन को जब मसाला डालकर बनाया जाएगा तो उसके बाद ये जूद हज़म हो जाएगा। ज़्यादा देर तक जो है वो ये सब्ज़ी जो है वो देर से हज़म नहीं होगी बल्कि जल्दी हज़म हो जाएगी। ब्लड प्रेशर और बलगम के लिए बेहतरीन दवा की हैसियत रखता है और ये कद्दू की फैमिली से इसका ताल्लुक़ है। आपने देखा होगा कि कद्दू का रंग जो है और टिंडे का रंग मिलता जुलता है। शक्लें भी बज़ाहिर कुछ मिलती जुलती हैं, लेकिन कद्दू टिंडा जो है वो राउंड होता है। बात करेंगे हम एक बहुत ही मुफीद तरीन सब्ज़ी चुकंदर की। चुकंदर जो है वो असल में जड़ वाली सब्ज़ी है। जैसे शकरकंदी होती है जड़ वाली, गाजर होती है जड़ वाली सब्ज़ी, इसी तरह से चुकंदर भी जो है वो पौधे की जड़ होती है। इसमें विटामिन ए और बी पाया जाता है। इसके अंदर जो है आयरन बहुत बड़ी मिकदार में पाया जाता है। इसके अंदर जो है वो नेचुरल शुगर सक्रोज जो है वो बहुत वाफर मिकदार में पाई जाती है और ये सब्ज़ी जिगर के लिए बेहद मुफीद है। प्रेग्नेंट ख़वातीन अगर इसका इस्तेमाल करें यानी चुकंदर का इस्तेमाल करें तो ये उनके और बच्चे की सेहत के लिए बेहद मुफीद है। चुकंदर जो है वो शलजम की मानद जो है एक तरकारी है। कदरे शीरीं और मिजाज गर्म तर दर्जा अव्वल बताया जाता है, यानी कि जिस तरह टिंडे का मिजाज जो है तासीर जो है वो सर्द तर है, इस तरह चुकंदर का मिजाज जो है वो तासीर इसकी जो है वो गर्म तर है। और इसे फ़ारसी में चुकंदर, अरबी में सलक और सिंधी में सोरन और अंग्रेज़ी में बीट रूट कहते हैं।
अक्सर लोग चुकंदर को दूसरी सब्जियों के साथ पकाना तो दरकिनार कभी कभार भी इस्तेमाल करने से गुरेज करते हैं। और ये हालांकि ये सब्ज़ी एक तरकारी एक ऐसी ग़िज़ा है जो इंतहाई मुफीद है, बहुत सारे अमराज में फ़ायदा देने के साथ साथ खून के इजाफा का सबब भी होती है। आमतौर पर इसको सैलड के तौर पर खाया जाता है, लेकिन बाज़ लोग इसे पका कर खाना जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं और इसके गूदे का रंग जो है वो सुर्ख होता है। इसकी बाज़ किस्में इंतहाई सुर्ख होती हैं, कुछ इकसाम कम सुर्ख होती हैं। चुकंदर का जायका मीठा होता है, इसलिए डायबिटीज़ के मरीज़ को इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शक्कर तैयार करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें विटामिन बी के अलावा कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन पाया जाता है। इसे खाने से जिस्म को ताकत मिलती है, हाजमे में मदद देता है और जिगर की कारकर्दगी दुरुस्त करता है। तिल्ली के लिए भी मुफीद है और सर दर्द की सूरत में भी चुकंदर का इस्तेमाल जो है वो बहुत फ़ायदा देता है। यूरोपीय ममालिक में जो है वो बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स जो हैं वो कैंसर में के ऊपर जो है तहकीक कर रहे हैं और उसमें चुकंदर को फ़ायदा मंद पा रहे हैं। और बाज़ मुहक्किकीन के ख़याल में कैंसर में चुकंदर मुफीद साबित होता है। फ्रांस के मौलिज कैंसर के मरीज़ों को 1 किलो चुकंदर खाने का मशवरा देते हैं। नाज़रीन, ये एक कब्ज़ कुशा भी है और इसके अलावा रियाक को तहलील करता है। इसमें ग़ज़ाइयत बहुत होती है। इसके पत्तों को साग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और बाज़ लोग इसमें थोड़ी सी मसूर की दाल भी मिला लेते हैं। इसका एक और फ़ायदा नाज़रीन ख़वातीन आपको बताएं कि बैरूनी इस्तेमाल से चुकंदर को उबाल कर इसका पानी इस्तेमाल करने से बाल लंबे और नरम हो जाते हैं और इसका पानी जो है वो सर की खुश्की को दूर करता है। अगर हमारी बहनें जो हैं वो अपने बालों को लंबा करना चाहती हैं और नरम करना चाहती हैं और खुश्की दूर करना चाहती हैं तो वो चुकंदर को उबाल कर जो इसका पानी हासिल होगा उससे जो है वो अपने बालों को धोएँ तो बालों की बहुत ज़्यादा अच्छी अफजाइश होगी। अगर इसके अलावा आप चुकंदर के पत्तों को मेहंदी के पत्तों के हमरा पीस कर सर पर लेप करने से भी बालों को नई ताकत मिलती है और खुश्की जाती रहती है। और हुक्मा ने यानी कि हिकमत में जो है इसकी बहुत सारी खूबियाँ बयान की जाती हैं। तो नाज़रीन जो है आपने चुकंदर के पत्तों को अगर मेहंदी के पत्तों के साथ पीस कर मिलाएं और सर पर लेप करें तो ना सिर्फ ये कि आपके सर के बालों की जो टेक्स्चर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा बल्कि सर के बालों की खुश्की भी दूर हो जाएगी। इसका इस्तेमाल दिमाग के लिए इंतहाई मुफीद साबित हुआ है। दिमाग की थकान को दूर करके उसे तरोताज़ा कर देता है। इसका मुसलसल इस्तेमाल गले में गिरने वाली और सीने की बलगम को खुश करता है और वर्म और रियाह को तहलील करने की कुदरती सलाहियत इसमें वाफिर मिकदार में मौजूद होती है। इसके लिए इसका रस पीना मुफीद है। न सिर्फ इंसानी खून में खातिर खा इजाफ़ा करता है बल्कि जो नर्सिंग मदर्स हैं जो अपने बच्चों को फीड करवा रही होती हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल बहुत बेहतरीन है। न सिर्फ ये कि उससे जो है बच्चे की सेहत में बहुत इजाफ़ा होगा बल्कि माँ की सेहत भी उससे बेहतरीन हो जाएगी। और कमज़ोर मैदे के अफराद को इसे नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे जो है पेट में गैस पैदा होती है। ताहम हर चीज़ की एक हद तक अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो सेहत के लिए, जिस्म के लिए और बॉडी के सिस्टम्स के लिए जो है वो ख़तरनाक नहीं होती, मुज़र नहीं होती। इसलिए एक हद तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चुकंदर से एनीमिया का ख़ात्मा किया जा सकता है। चुकंदर से खून की पैदाइश में इजाफ़ा होता है। अगर चुकंदर और टमाटर का जूस इस्तेमाल किया जाए या इनका सूप तैयार कर लिया जाए तो ये दुबले पतले हजरात के लिए या जिनका वज़न कम हो या फिर इनमें खून की कमी की शिकायत हो तो ये इन तमाम शिकायत का अजाला करते हैं। ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे जिनके जिस्म में खून की शदीद कमी हो उन्हें इस सब्ज़ी का जूस या रस पिलाएं। जो है चंद माह में ही खून की कमी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और ये सब्ज़ी हर उम्र के बच्चों और ख़वातीन और हज़रात के लिए मुफीद है। इसका मिजाज गर्म है तो इसलिए चुकंदर सीने की नालियों को खोलता है, बलगम ख़त्म करके जिस्म से खारिज करता है और वर्म को तहलील करता है। दर्द गुर्दा और गंठिया में आराम पहुँचाता है, असाब को क़ुव्वत देता है और जिस्म को ताकतवर बनाता है। कब्ज़ कुशा भी है और जिस्म की आम लागरी को ख़त्म करने में अक्सर की हैसियत रखता है। सर के बालों को नरम मुलायम करने और सर पर बाल उगाने के लिए इसके पत्ते, जैसे कि आपको पहले भी बताया कि मेहंदी के हमरा पीस कर लगाएं तो सर के बाल उगने लगेंगे और नरम और मुलायम होंगे।
पथरी जो अक्सर गुर्दे में या मसाने में पाई जाती है, उसके इलाज के लिए भी इसको बेहतरीन गर्दाना जाता है। चकंदर जो है उसको पानी में इस तरह उबालें कि इसका पानी गाढ़ा निकल आए। हर रोज़ 3 या 4 बार 3 छटाक पानी जो है वो मरीज़ को पिलाएं तो इंशाल्लाह पथरी जो है वो रेज़ा हो जाएगी। फिर उसके बावजूद नाज़रीन, चूँकि हर सब्ज़ी की एक अपनी ख़ासियत होती है, बेहतर ये है कि सब्ज़ी को का कोई ऐसे उसको मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले अपने जीपी से आप ज़रूर रब्ता करें, उससे पूछें कि ये क्या मेरे लिए ये वाला सब्ज़ी मैं जो है ये वाली सब्ज़ी जो है ये मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, तो मैं इसको किस तरह से इस्तेमाल करूँ या ये मेरी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होगी या नहीं होगी। जैसे कि डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए जो है चकंदर वो बेहतर नहीं है, क्योंकि इसमें अंदर शक्कर की खासी मिकदार पाई जाती है। हलवा कद्दू जो है वो भी टिंडे की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, कद्दू की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और एक महबूब गज़ा समझी जाती है ख़ास तौर पर हमारे इलाकों में। और इसकी साल में 2 फसलें होती हैं। मैदानी इलाकों में अवाइल फरवरी से अवाखिर मार्च तक और वस्त जून से अवाखिर जुलाई तक, जबकि पहाड़ी इलाकों में एक फसल मार्च से जून तक काश्त की जाती है। ये बेलों में उगती है। आपने देखा होगा कि ये सब्ज़ी अक्सर बेलों में उगती है और इसे तोड़ते वक्त इसके जिस्म पर ख़राश ना आने दी जाए तो अरसा दराज तक इसे महफूज रखा जा सकता है। हलवा कद्दू भी घिया कद्दू की एक किस्म है और ये बेल से ताल्लुक़ रखने वाली सब्ज़ी है। इसके अज्जा में विटामिन ए, बी और सी शामिल हैं। इसका मिजाज भी टिंडे की तरह सर्द तर है और ये बतौर सालन कब्ज़ कुशा भी इस्तेमाल होता है। दिलो दिमाग को ताकत बख्शता है। हलवा कद्दू जो है वो ब्लड प्रेशर को ख़त्म करता है, प्यास बुझाता है और गर्मी को दूर करता है। बुखार में इसका इस्तेमाल बहुत बेहतरीन है। दायमी कब्ज़ के मरीज़ इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, इनकी ये तकलीफ़ जो है वो दूर हो जाएगी। और हलवा कद्दू का सालन जो है वो टीबी के मरीज़ों के लिए भी बहुत बेहतरीन है। कद्दू जैसे टिंडा जो है वो नींद आवर सब्ज़ी है, उसके खाने के बाद जो है नींद आती है, इस तरह से कद्दू भी एक नींद आवर सब्ज़ी है और इसमें दूसरी सब्ज़ियों से कहीं ज़्यादा फ़वाइद मौजूद होते हैं। ये जूद हज़म होती है, पेशाब की जलन का ख़ात्मा करती है। इसके बीजों को रगड़ कर एक लेप बनाया जाता है जो गर्मी के बायस सर को ठंडा रखता है और ये नींद आवर है। कहा जाता है कि अगर किसी को बिच्छू ने काटा हो तो अगर इसका मुतासरा जगह पर इसके जो बीजों का लेप है इसके गूदे का जो लेप है वो किया जाए तो जो है काफ़ी असर होता है, यानी कि बिच्छू के जहर का जो असर है वो ज़ायल हो जाता है और मरीज़ को इसका रस पिलाया जाता है तो जहर का असर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर कहा जाता है कि कद्दू इस कदर बेहतरीन सब्ज़ी है, दूसरी सब्ज़ियों से कहीं ज़्यादा इसमें फ़ायदियत इसलिए पाई जाती है कि अगर कोई प्रेग्नेंट ख़ातून जो है वो इसको प्रेगनेंसी से पहले और दौरान प्रेगनेंसी इस्तेमाल करे तो मिसकैरेजेस के जो ख़दशात हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। और कद्दू बिमा बीज मिश्री मिलाने से जो है इसका जो बच्चे की सेहत है वो बहुत बेहतरीन रहती है और बच्चा खूबसूरत और सेहतमंद पैदा होता है। कहा जाता है कि कद्दू का मुरब्बा भी बनाया जाता है जो है वो टीबी के लिए बहुत अक्सीर है। मरीज़ को जो है कद्दू का गोदा मिश्री मिलाकर खिलाएं तो कहा जाता है कि टीबी का मुकम्मल तौर पर इलाज यानी कि मर्ज़ ख़त्म हो जाता है। अगर कान के दर्द की शिकायत हो तो जो है दूध में और कद्दू का रस जो है वो हम वज़न मिलाकर कान में डालें, इंशाल्लाह शिफा हासिल होगी। नक्सीर के लिए चूँकि कद्दू जो है वो एक सर्द तरीन सब्ज़ी है तासीर में, तो अगर आप कद्दू का रस भिगो कर कपड़े में सर पर रखें तो इंशाल्लाह फ़ौरी तौर पर आराम आ जाएगा। और अगर सरसाम की शिकायत हो तो कद्दू का रस तली के तेल में मिलाकर हम वज़न लेकर जला लें और जब सिर्फ तेल बच जाए तो मरीज़ के सर पर मालिश कीजिए और फिर सर पर कपड़ा बांध कर रख दें। कुछ अर्सा तक ये अमल दोहराने से जो सरसाम का मर्ज़ है वो दूर हो जाएगा। कद्दू का मोटा टुकड़ा छिलका उतार कर पेशानी पर मलें। गर्मी का दर्द, सर चकराना और आँखों में पानी आने की शिकायत जो है वो दूर हो जाएगी। गर्मियों में बुखार को किस तरह दूर करें तो इसका ये है कि कद्दू को हाथों और पाँव पर मालिश करने से हाथ पाँव का जलना और गर्मी का बुखार जो है वो दम तोड़ जाता है और बहुत जल्दी उसमें अफाका होता है।
कद्दू पकाकर खाने से बहुत सारे फ़वाइद होते हैं। इससे जिगर की गर्मी दूर होती है, भूख बढ़ती है, दिमागी कमज़ोरी दूर होती है और इसके खाने से वज़न बढ़ता है। कद्दू का शरबत भी, इसका रस निकालकर चीनी बनाकर पिलाया जा सकता है और इस शरबत का इस्तेमाल सर दर्द, दिमागी कमज़ोरी और सर के चकराने के लिए बेहतरीन और बेहद मुफीद है। कद्दू एक बहुत ही नाज़रीन जिसे कह सकते हैं कि खूबसूरत सब्ज़ी है। अल्लाह ताला की ऐसी एक तख्लीक है, ऐसा एक शाहकार कह लीजिए कि परवरदिगार ने इसको इंसान की जो है वो बेहतरी के लिए इसको उगाया, इसको बनाया और इंसान इससे फ़ायदा उठाता है। तो कद्दू जो है वो सिर्फ़ एक खाने की एक आम सी सब्ज़ी नहीं है, बल्कि इसके अंदर पाई जाने वाली बेतहाशा बेबहा जो अफादियत है उसको ज़रूर मद्देनज़र रखिए और कद्दू को अपनी जो आपके हफ्ता वाराना जो शेड्यूल है कुकिंग का उसमें शामिल कीजिए। धनिया की बात करते हैं। धनिया जो है वो हमारे हर रोज़ किचन में इस्तेमाल होता है, सालन के ऊपर गार्निश किया जाता है ताकि वो खूबसूरत दिखाई दे। तो धनिया एक मसालादार पौधा है जो हर ज़मींदार जो है वो अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए काश्त करता है। ये मैदानों से ज़्यादा पहाड़ी इलाकों में काश्त होता है और भरपूर फसल देता है। धनिए को हम गार्डन जो होम गार्डन होता है, हमारा पर्सनल गार्डन होता है, प्राइवेट गार्डन होता है, उसमें भी अक्सर लोग उगा लेते हैं ताकि फ़्रेश और ताज़ा धनिया जो है वो हर वक्त मुयस्सर हो। मैदानों में ये सितंबर ता दिसंबर जो है और मार्च ता मई पहाड़ों में काश्त होता है। इसे सालन में खुशबू पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सब्ज़ और खुश्क दोनों हालतों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मिजाज सर्द है, दिलो दिमाग को ताकत और ठंडक पहुंचाता है, सर दर्द, दिल की धड़कन के लिए मुफीद है, मैदे को ताकत देता है और इसके अलावा जो है मैदे को मजबूत कर देता है। धनिया खुश्क चूसते रहने या धनिया घोट कर मिश्री मिलाकर पीने से या ताज़ा धनिया का रस पीने से कैक को आराम आ जाता है और अगर किसी वजह से जिस्म में गर्मी हो गई हो, तो हाथ पांव जलते हों, तो जिस्म से चिंगारियां निकल रही हों, तो सब धनिया का रस मिश्री मिलाकर या खुश्क धनिया कूट कर मिश्री मिलाकर पिएं तो इंशाल्लाह जिस्म की तमाम गर्मी जो है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा ताज़ा धनिए का रस माथे और सर में मलने से गर्मी का सर दर्द, सर चकराना और आँखों के आगे अंधेरा आना दूर हो जाता है। सब्ज़ धनिया ना मिले तो खुश्क धनिए को पानी में घोट कर लेप कर सकते हैं। नक्सीर के इलाज के लिए गर्मी के अयाम में नक्सीर आने पर ताज़ा धनिए का रस नाक में बतौर निस्वार सूंघने से नाक से खून आना बंद हो जाता है। इसका तेल जल्दी अमराज के लिए और गर्मी ज़ौफ़ दिमाग के लिए मुफीद है। ये भूख भी लगाता है और पेट के अंदर जो वर्म्स होते हैं उनको भी मारता है। इसका रस सिरका में मिलाकर लगाने से वर्म दूर हो जाता है और कहा जाता है कि जिन देहात के गिर्द धनिया की काश्त होती है वहाँ के बाशिंदे बहुत से अमराज से महफूज रहते हैं क्योंकि इसकी खुशबू फ़िज़ा में मिलकर बहुत सारी बीमारियों को दूर कर देती है। धनिया का इस्तेमाल सब्ज़ी में और सादा जो है इसका आम इस्तेमाल जो है दिल की धड़कन के लिए बेहद मुफीद है। जिस्मानी गर्मी जिसे हाथ पांव जलते हों, इस हालत में धनिए का रस खुश्क धनिया घोटकर मिश्री मिलाकर पीने से जिस्मानी गर्मी दूर हो जाती है। गैस की मर्ज़ के लिए और इमराज़ मैदे के लिए धनिया को अगर 3/4 हिस्सा जो है वो काली मिर्च और नमक खास पे जायका मिलाकर सुबह शाम पिया करें तो धनिया और सौंफ मिलाकर पीने से भी जो है गैस और मैदे के दीगर अमराज जो हैं वो दूर हो जाते हैं। खुश्क धनिया 6 माशा में मिश्री मिलाकर रोज़ाना खाएं। इससे जो है वो बहुत सारी जो बीमारियां हैं हमारे अंदर छोटी और बड़ी वो दूर हो सकती हैं और हमारी सेहत जो है इससे बेहतर रह सकती है। खुश्क धनिया तंबाकू की मानद जो है इसमें इसके ऊपर थोड़ी सी आग लगाएं और उसका धुआं निकले, उसको इनहेल करने से हिचकी का ख़ात्मा भी हो जाता है। और अगर कैं की शिकायत हो तो धनिया घोटकर मिश्री मिलाकर पिएं और या फिर धनिए का रस पिएं तो इंशाल्लाह कैं
को आराम हो जाएगा। और अगर मुंह और ज़बान में छाले हो जाएं तो पिसा हुआ धनिया चूसें, 1-2 दिन में अफाका हो जाएगा। धनिया का तेल बेशुमार अमराज के लिए मुफीद है, तबीयत को बशाश रखता है और दिमाग की ठंडक का बायस भी बनता है। तो धनिया भी अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है कि जिसके बेशबहा फ़वाइद हैं, और अगर हम इनके फ़वाइद पर गुफ्तगू करने लगें तो यकीनन बहुत टाइम इसके ऊपर लगे। बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हम एक ही सब्ज़ी के ऊपर जो है वो भी कर सकते हैं। तो बात यह है कि ये सब बताने का मकसद ये है कि हम सब्ज़ियों की अफादियत को जो है वो जान पाएँ कि सब्ज़ियाँ हमारी सेहत के लिए किस कदर मुफीद हैं। हम जो सब्ज़ियों को इग्नोर किए रहते हैं और उनको अहमियत नहीं देते अपनी रोज़मर्रा खुराक में, तो उससे हमारे अंदर बहुत सारी कमियां पैदा हो जाती हैं। ख़ास तौर पर जो है हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं, एशियन ख़वातीन, उनके अंदर एनीमिक होने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी पाई जाती है और बहुत जल्दी एनीमिक हो जाती हैं। अगर सब्ज़ियों का सही इस्तेमाल किया जाए, एक तवाज़ुन के साथ गोश्त और सब्ज़ियों का सही इस्तेमाल किया जाए तो एनीमिक होने से बचा जा सकता है, खून की कमी दूर हो सकती है और साथ साथ जो है आप अपने आप को एक्टिव फील कर सकते हैं और एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो है अपनी खुराक में को मतवाज़न रखें। ये नहीं कि सब्ज़ियां हैं तो सिर्फ सब्ज़ियां ही खाते रहें, दालों को छोड़ दें, दालें शुरू की हैं तो दालें ही खाते रहें, और गोश्त को छोड़ दें, गोश्त शुरू किया है तो गोश्त ही खाते रहें, और दालों और सब्ज़ियों को छोड़ दें। बल्कि इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हर दिन के लिए आप इस तरह से अपने शेड्यूल को बनाएं, इस तरह से टाइम टेबल बनाइए अपनी कुकिंग का कि जिसमें आपकी जो कुकिंग है, जो मेन मील्स हैं उनमें सब्ज़ियां भी शामिल हों, उनमें दालें भी शामिल हों और उनमें गोश्त भी शामिल हो। एक हिस्सा गोश्त, एक हिस्सा सब्ज़ी और एक हिस्सा जो है वो दाल का शामिल हो, ताकि मुकम्मल ग़िज़ाइयत जो है आपको अपनी ग़िज़ा से मिल सके। और उसके बाद जो है फ्रूट का इस्तेमाल और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है वो भी हमारी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक छोटे से वक्फ़े की तरफ। इंशाल्लाह वक्फ़े के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ फ़ोन पर ऑनलाइन मौजूद होंगी बिनिश जमाल साहिबा, जिनसे हम आज गुफ्तगू करेंगे और जानना चाहेंगे कि बहुत सारे सवालात आप भी कर सकते हैं। अगर आपके ज़हनों में भी कोई सवाल हो अपनी सेहत को लेकर, एक्सरसाइज को लेकर, डाइट को लेकर, तो आप ज़रूर हमें कॉल करके जो है सवाल पूछ सकते हैं। फ़िलहाल हम एक ब्रेक पर जाएंगे और वापस आते हैं तो फिर बिनिश हमारे साथ होंगी। लेते हैं एक छोटा सा वक्त। जी नाज़रीन, आपको वेलकम बैक कहते हैं। और आज हम बात करेंगे, माज़ा चाहती हूँ कि हमारा जो रब्ता है वो बिनिश के साथ इस वक्त अभी मुमकिन नहीं हो पा रहा है। इंशाल्लाह जो ही जो है वो होता है हमारा रब्ता उनके साथ, हम आपको जो है उनकी तरफ ले चलेंगे। आप इस दौरान हमें कॉल कर सकते हैं। आज हम चूँकि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो ज़्यादातर फोकस करता है सेहत के ऊपर और ख़वातीन की से रिलेटेड जो अमूर हैं, उनकी सेहत के बारे में, जो है उनकी जो ज़िंदगी है उसके बारे में, और उनका जो लाइफस्टाइल होता है उसके बारे में, और उससे रिलेटेड जो सोशल इशू होते हैं हम कोशिश करेंगे कि बुध के दिन उनको कवर किया करें। तो आज भी हम बात करेंगे ख़वातीन की सेहत के बारे में ही, ख़वातीन की सेहत की अहमियत के बारे में भी। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे बहुत सारे दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जिनमें ख़वातीन की सेहत को इग्नोर किया जाता है। ख़ास तौर पर अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरफ देखें तो वहाँ पर हमें बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं, बहुत सारी ऐसे रिचुअल्स हैं उनमें जिनमें ख़वातीन को बहुत ज़्यादा जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनकी सेहत को बहुत ज़्यादा पसे पुष्ट डाला जाता है और उनको जो है वो एक सॉरी टू से कि जानवरों की तरह जो है उनकी जो है उनको रखा जाता है अपने घरों में, और उनके ऊपर ऐसे असूल और रूल्स लागू किए जाते हैं जिनकी वजह से उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। इसी तरह ये तो एक एक्सट्रीम सूरत हमें मिलती है इन कंट्रीज़ में, इन ट्राइब्स में,
ये सूरत हाल इससे कुछ कम जो है वो पाई जाती है हमारे बड़े सग़ीर में, पाक व हिंद में। और ख़वातीन जो का अगरचे बहुत ज़्यादा अब उनकी बहुत सारी NGOs ऐसी बन चुकी हैं जो ख़वातीन के हकूक़ का ख़याल रखती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर काम करती हैं, उसके अलावा जो फ़िज़िकल एंड मेंटल अब्यूज़ है उसके ऊपर काम करती हैं, और राइट्स ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करती हैं। लेकिन वो फिर बात वहाँ पहुँच जाती है कि सबसे बेहतरीन जो राइट्स ख़वातीन के दिए गए हैं वो इस्लाम ने औरत को दी हैं। इस्लाम ने औरत को बहुत ज़्यादा राइट्स दिए हैं, बहुत ज़्यादा उनके हकूक़ का ख़याल रखा है। और औरत ही है कि जिसकी कोख से पैगंबर जो हैं वो पैगंबरों ने जन्म लिया, और इसकी गोद में ही हम जानते हैं कि बड़े बड़े मौजद मुहक्किक पले बड़े, और सदियों से जिस्मानी और रूहानी तौर पर जो है वो चूँकि इस्लाम को दर्क नहीं किया गया, उसकी मुआरफत हासिल नहीं की ख़वातीन के हकूक़ की, तो इस वजह से उसके हकूक़ जो हैं वो पामाल होते आ रहे हैं। और ज़हूर इस्लाम से पहले हम जानते हैं कि ये एक बेबस और बेहद मजबूर मखलूक थी, और जो था कि अपने कौमों और अपने अदवार में जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो पिस रही थी। और किसी तहज़ीब ने तो एक्सट्रीम पर एक एक्सट्रीम पर ले जाती कि कोई कल्चर इसको, और कोई कल्चर इसको बहुत लोअर एक्सट्रीम पर ले जाते हैं कि एक तो उसको ऐसे इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं कि औरत जो है वो एक कमोडिटी है, औरत एक जो है एक्सपोज करने की चीज़ है, उसको आप बिज़नेस के लिए उसके एड्स हम जैसे देखते हैं कि उसमें उसको अगर आप किसी चीज़ को अपने सेल करना है तो वो औरत के थ्रू प्रमोट करेंगे, तो उसके जो लोग उसकी तरफ ज़्यादा मतवज्जो होंगे, और इसको एक सिंबल बना लिया गया उरियानी का, और एक अट्रैक्शन का सिंबल बना लिया गया। इस तरह औरत को बज़ाहिर औरत ये समझती रही कि हमें जो है वो आज़ादी मिल गई है, हम भी जो है वो अपने आप को जो है बाहर ला सकते हैं। लेकिन अंडरलाइन जो है वो ये था कि औरत को एक देखने की चीज़ बना दिया गया, एक खूबसूरती का एक एलिमेंट बना दिया गया कि ये औरत जो है वो चीज़ बेचेगी तो वो ज़्यादा बिक जाएगी। तो इसको ज़ाहिर है कि औरतों ने इसको अंडरस्टैंड नहीं किया, और इस्लाम ने जो हकूक़ औरत को दिए उसने उनको उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया, या उनको एक्सेप्ट नहीं किया, एक्नॉलेज नहीं किया। अब हम अगर बात करें तो एक और तबका भी है। एक तबका वो है जिसमें उन्हें कहा कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाला तबका पाया जाता है, और एक जो तबका है वो है जो बहुत उसमें हम काउंट करेंगे लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास में, जिसमें ख़वातीन बहुत बुरी तरह से पिस रही हैं। उनके हकूक़ जो हैं उनको बहुत ज़्यादा पामाल किया जाता है। इवन आज भी जबकि हम 21वीं सदी में जो है वो दाखिल हो चुके हैं, दाखिल हुए भी हमें इतने साल गुजर चुके हैं, लेकिन हमारे औरतों के साथ जो है वही जुल्म सितम रवा रखा जाता है। और ये जुल्म सितम कोई मारपीट का जुल्म सितम नहीं है। हम ये भी देखते हैं कि उनकी खुराक पर तवज्जो नहीं दी जाती, उनकी ग़िज़ा पर तवज्जो नहीं दी जाती। पे दर पे जो है वो बच्चों की पैदाइश की वजह से उनकी सेहत बुरी तरह से ख़राब हो जाती है। उनके बच्चों के दरमियान में मुनासिब वक्फ़ा ना होने की वजह से बच्चों की पैदाइश में उनके अंदर खून की बेइंतहा कमी हो जाती है, कैल्शियम की बेइंतहा कमी हो जाती है। यही ख़वातीन जब माशाल्लाह से बहुत सारे बच्चे पैदा करने के बाद जब बुढ़ापे की उम्र को पहुंचती हैं तो उनकी हड्डियां बुरी हो गई होती हैं। उनको प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद मुनासिब केयर ना मिलने की वजह से उनकी जो है उनकी सेहत इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि बुढ़ापे में पहुंचकर उनको हड्डियों के और खून के बहुत सारे मसाइल दरपेश हो जाते हैं। इस तरह से वो बहुत सारे मसाइल का, जिस्मानी मसाइल का तो शिकार होती ही हैं, उसके साथ साथ जो है वो मेंटली भी वो बहुत ज़्यादा उनकी हेल्थ जो है वो डिटीरिएट होती चली जाती है। और जबकि फिर वही मैं बात करूँगी उसकी वजह क्या है, हमारे दीन मज़हब इस्लाम से दूरी उसकी वजह है। अगर हम एक मुसलमान मुल्क होने के नाते तो होना ये चाहिए था कि औरत को सबसे ज़्यादा ऊँचे मुकाम पर बैठाया जाए, जैसे कि हमारे दीन इस्लाम ने और पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को बहुत ऊंचे मुकाम पर बैठाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि हम पर कल्चरल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, हम अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, इसलिए हमारा जो है वो हमने दीन को उस तरह से नहीं अपनाया जिसकी वजह से आज भी औरतों के हकूक़ का इस्तेहसाल होता है।
जिस तरह से एक बच्ची की पैदाइश जो है वो रहमत खुदावंदी की बिशारत लेकर आती है और इसकी परवरिश जो है वो बाप को दोज़ख की आग से बचाव का ज़रिया बन जाती है, इसी तरह बेटे की जो उम्दा तालीम व तरबियत भी जन्नत नईम की नेमतों का जो है वो मजदा लेकर आती है। एक बच्ची को के बाप को इस अमर का इत्मीनान दिलाती है कि इसकी तमाम मेहनतें और मुशक्क़तें बारगाह इलाही में मकबूल हुई हैं। इसकी कुर्बानी, इसका इसार इसके लिए फ़लाह व कामरानी का ज़ामिन बन गया है। एक रिवायत में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने 3 लड़कियों या 3 बहनों की सरपरस्ती और उन्हें तालीम व तरबियत दी और उनके साथ रहमत और शफ़क़त का सलूक किया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उसे बेनियाज कर दे, तो ऐसे शख्स को के लिए अल्लाह ने जन्नत को वाजिब कर दिया है। इस पर एक आदमी ने कहा कि अगर 2 ही हों तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 लड़कियों की सरपरस्ती पर भी बहुत अजर है। और इसी रिवायत में कहा जाता है कि अगर लोग एक के बारे में पूछते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेटी की परवरिश पर भी यही बिशारत देते। सैडली, अनफॉर्चुनेटली, और बहुत बड़ी हम इसको कहेंगे कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे माशरे का कि बेटी की पैदाइश पर आज जब दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, लड़कियां, औरतें, बेटियां जो हैं वो इल्म की आखिरी सतह तक पहुंच जाती हैं, तरक्की की आखिरी सतह पहुंच जाती हैं, पायलट्स बनती हैं, आर्मी में काम करती हैं, डॉक्टर्स, बहुत बड़ी बड़ी डॉक्टर्स बन चुकी हुई हैं, बड़ी इंजीनियर्स हैं। कौन सा ऐसा फील्ड है कि जिसमें ख़वातीन काम नहीं कर रही हैं और अपनी जो इल्मियत और अपनी जो उनके अंदर जहानत पाई जाती है उसके जौहर नहीं दिखा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जब और जहां मौका मिलता है हमारे मुआशरे में औरतों को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। तो इसे ये वही एक जहालत का ज़माना जो इस्लाम से पहले था, जब लोग अपनी बेटियों को दफन कर दिया करते थे, तो उसी ज़माने के साथ आज जो है उसका कुछ ना कुछ एक आपको अक्स कहीं ना कहीं नज़र आ जाता है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बेटियों के साथ जो है वो थोड़ा सा कमतर सलूक किया जाता है। हमने बहुत सारे घर ऐसे देखे होंगे कि जिसमें बेटों के लिए बेहतरीन खुराक दी जाती है। अगर जो वो वाले घराने जो कि रोज़ गोश्त और इस तरह की चीज़ों का, मुरक्कन ग़िज़ाओं का या बेहतरीन फूड अफोर्ड नहीं करते, हमने वहाँ पर ये भी देखा कि वहाँ पर थोड़ा बेहतर खाना जो है वो घर के मर्द हज़रात को दे दिया जाता था और जो थोड़ा बाद में जो बचा खुचा खाना है वो घर की औरतें आपस में तकसीम कर लेती थीं। तो जिसकी वजह से उनकी सेहत जो थी वो मज़ीद ख़राब हो जाती थी। घर के काम करना भी एक फुल टाइम ड्यूटी है। घर के काम सब लोग जानते हैं कि जब सुबह से लेकर रात तक घर के काम जो है वो ख़त्म नहीं होते, तो दैट डजंट मीन कि घर के काम जो हैं वो आपकी एनर्जी को कंज्यूम नहीं करते, आपकी दिमागी एनर्जी को कंज्यूम नहीं करते, बल्कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बुरी तरह से कंज्यूम करते हैं। और जो है जब इस तरह से औरत जो है वो मुनासिब उसके हिसाब से उसको एनर्जी नहीं मिलती तो वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगती है। तो इस्लाम में मैंने आपको बात करी थी कि औरत ने कितना बड़ा मुकाम दिया। इस्लाम से हम दूर होते चले गए, हमने शादियां की तो वो भी इस्लाम के अगेंस्ट जाके करते हैं कि धूम धमाका और गाने बजाने और बेहद इसराफ, खानों की एक लंबी कतार, जहेज़ के नाम पर जो है पूरा जिसे आप कहते हैं कि करोड़ों रुपए ज़ाया कर देने, दुल्हन के लिबास पर, एक्सट्रीम आपको बता रही हूँ कि एक एक्सट्रीम ये है, दुल्हन के लिबास पर जो है वो करोड़ों रुपए खर्च कर देने हैं, उसकी मेकअप पर जो है वो करोड़ों रुपए खर्च कर देने। और एक एक्सट्रीम ये है कि जहाँ पर भाई ही, बाप और भाई औरत का जो प्रॉपर्टी में हिस्सा है वो खा जाते हैं, वो महक मार देते हैं और अपनी बेटी को या अपनी बहन को रुखसत करते हुए चंद कपड़ों में रुखसत कर देते हैं और उसके बाद वो जाने और उसके ज़िंदगी के मसाइब जाने, उसके ज़िंदगी के आलाम जाने, उनको इससे कोई गर्ज नहीं होती कि वो ज़िंदगी किस तरह से गुजार रही है। तो ये दो एक्सट्रीम हैं। हम चूँकि तवाज़ुन हमारी ज़िंदगियों में नहीं है, तवाज़ुन हमारे ख़यालात में नहीं है, तवाज़ुन हमारे लाइफस्टाइल्स में नहीं है, इसलिए हम इन दो एक्सट्रीम्स के दरमियान में ज़्यादा हमारे माशरे को देखते हैं। औरत जब बीवी बन जाती है तो बीवी के हकूक़ को भी काफ़ी उसका जो है वो एक्सप्लॉइट किया जाता है, बीवी को भी कमतर समझा जाता है, जबकि
दीन ने हमारे बीवी को इस कदर अहमियत दी है कि हमें उसका इदराक ही नहीं है। इस्लाम से पहले जो तमाम मज़ाहिब थे उनको बहुत हद तक जो है औरत को बहुत हद तक अखलाकी और रूहानी मदारज में जो है तरक्की में एक अहम रुकावट तस्वर किया जाता था। और अगर हम देखें कि हिंदुस्तान में युद्ध, जैन, वेदानियत और साधुपन के तमाम पैरोकार इसी नज़रिए और अकीदे के कायल थे। इस आयत के लिए भी रहबानियत को रूहानी कमालात का ज़रिया करार दिया गया था, लेकिन रहमतुल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नज़रिए को बातिल करार देते हुए आलिम इंसानियत को बताया कि रूहानियत की तकमील और नशो नमा की जो है वो सिर्फ इसी तरह पॉसिबल है कि अगर हम औरतों को अपने शाना बशाना लेकर चलें। और रब्बानियत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। वो इंसान जो किसी का शौहर ना हो, जो औरत वो दासी जो किसी की बीवी ना हो, जो किसी का बाप ना हो, जो किसी की माँ ना हो, जो किसी का भाई ना हो, जो किसी की बहन ना हो, तो इसके ऊपर से जो है वो फ़राइज़ आयद हो सकते हैं कि वो रहबानियत इख्तियार करे। लेकिन ऐसा कोई शख्स नहीं है जो अपने साथ रिश्तों को लेकर पैदा नहीं होता। तो इस्लाम ने जो है मर्दों को औरतों का निगहबान करार दिया, मर्दों को औरतों का निगहबान करार दिया, प्रोटेक्टर करार दिया, ना कि मर्दों को औरतों का हाकिम करार नहीं दिया, बल्कि और मर्द पर यह जिम्मेदारी आयद की कि वो औरत को प्रोटेक्ट करे, उसको प्रोवाइड करे, उसके खाने पीने, उसके लिबास की जिम्मेदारी मर्द पर आयद होती है। इस्लाम ने रोज़ी कमाने और मौज हासिल करने के लिए जो भाग दौड़ का बोझ है वो बीवी पर नहीं डाला, बल्कि ये बताया कि मर्द ही अपनी जिस्मानी कुव्वत की बिना पर इसका अहल है, और इसी वजह से मर्द को जो है वो एक रुतबा औरत से बुलंद दिया गया। इस तरह से ये है कि कुरान मजीद ने औरत के बारे में, बीवी के बारे में कहा कि मर्द औरतों के निगरान है। इस सबब से अल्लाह ने एक को एक पर फजीलत दी है, और इसके लिए कि उन्होंने अपना माल खर्च किया। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हक़ में ये वजाहत की कि जब शौहर ख़ुद खाए तो बीवी को भी खिलाए, जब ख़ुद पहने तो इसको भी पहनाए, और इसको मार पीट ना करे, इसको बुरा भला ना कहे, और सज़ा के तौर पर इसको घर से ना निकाले। और फिर एक जगह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं कि तुम में से बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत का मुकाम और मर्तबा वाज़े किया, एक माँ की हैसियत से, एक बीवी की हैसियत से, एक बहन की हैसियत से, और एक बेटी की हैसियत से। औरत को जो है वो बहुत बुलंद जो है वो दर्जा अता फरमाया, और माँ का हक़ जो है वो मर्द पर सबसे ज़्यादा रखा। ये देखिए कि किसी न किसी सूरत में जो है वो औरत सबसे ज़्यादा बुलंद मर्तबा जो है वो हासिल करती रही है। वो इस तरह से कि हम देखते हैं कि माँ को जब इस्लाम ने इतना बड़ा दर्जा अता फरमाया, और माँ है एक औरत, तो मर्द को कहा गया कि तुम पर तुम्हारा सबसे ज़्यादा जो तुम पर जिसके हक़ वाजिब है, जिसका फ़र्ज़ वाजिब है, जिसके हकूक़ तुम्हें पूरे करने हैं, और जिसका सबसे ज़्यादा दुनिया में तुम पर हक़ है, वो तुम्हारी माँ है। और औरत को कहा, एक शादीशुदा औरत को, कि तुम पर जिसके सबसे ज़्यादा हकूक़ नाफिज होते हैं, फ़राइज़ नाफिज होते हैं, वो तुम्हारा मर्द, तुम्हारा शौहर है। तो यहाँ से हमने अंदाज़ा लगाया कि औरत को सबसे बुलंद तरीन दर्जा अता फरमाया वही औरत जो है वो जिसको खामद की कहा गया कि तुम पर सबसे ज़्यादा हक़ जो है वो खामद का है, वो किसी की माँ भी होगी ज़ाहिर है, और एज ए माँ उसको वो तमाम हुकूक जो हैं, वो तमाम बुलंदी और बरतरी जो है वो वापस मिल जाती है। यानी कि औरत किसी न किसी रूप में सबसे बुलंद मर्तबे पर जा पहुंचती है। अल्लाह ताला ने जो है वो जब माँ और बाप के हकूक़ जो हैं वो वाज़े किए, वालिदैन के हकूक़ जब वाज़े किए, तो इसमें कोई शुबा नहीं कि वालिद का भी दर्जा बहुत बुलंद है, लेकिन वालिदा के दर्जे को वालिद के दर्जे से भी बुलंद रखा गया, इसलिए कि वो जो सौबत, वो जो परेशानी, वो जो तकलीफ़ माँ 9 महीने पेट में बच्चे को रखकर उठाती है, उसके बाद उसको पालने में उठाती है, उसकी जब तक वो 2 साल का नहीं हो जाता उसको दूध पिलाती है, उसकी ठंड और गर्म का ख्याल रखती है, उसके खाने पीने का ख्याल रखती है, उसकी बीमारी में रातों को जागती है, तो उस वजह से अल्लाह ताला ने औरत को माँ की हैसियत से एक दर्जा जो है वो बुलंद अता फरमाया और उसके पैरों में जन्नत को करार दे दिया।
इस तरह से औरत को सबसे बुलंद तरीन दर्जा मिल गया और ज़ाहिर है कि हर मर्द ज़ाहिर अपनी माँ को बहुत बुलंद दर्जे पर देखता है और उसको खुशी होती है इस बात की कि मेरी माँ जो है अल्लाह ताला ने उसको दीनी तौर पर भी सबसे बुलंद मेरे लिए रखा है। उसकी बीवी जो होती है जब वो माँ बनती है तो वो अपने बच्चों के लिए सबसे बुलंद तरीन दर्जे पर होती है। तो हमने इन सब बातों को कि औरत को दीन ने क्या रुतबा अता फरमाया है भूल भाल कर औरत अपनी आज़ादी के पीछे चलने के लिए, औरत अपने आप को मर्दों के मुकाबिल लाने पर जो है वो इस पर एहतजाज करने लगी, इस पर बैनर्स उठाने लगी, इस पर अपनी मर्ज़ी का इजहार करने लगी कि हमें आज़ादी दी जाए। ना जाने किस किस्म की आज़ादी की औरत आज की जो जिसे सो कॉल्ड हम मॉडर्न औरत कहेंगे वो बात करती है। एज ए इंसान मैं समझती हूँ कि औरत के हकूक़ और औरत की जो उसके ऊपर जो उसके हकूक़ पाए जाते हैं, उसकी जो ड्यूटीज़ पाई जाती हैं और दूसरों की ड्यूटीज़ टुवर्ड्स औरत पाई जाती है वो माँ नहीं रखती है। सबसे पहले तो औरत को एक इंसान समझना चाहिए और ऐसे इंसान उसकी तमाम जो हम समझते हैं कि उसके तमाम हकूक़ हैं हमें वो हर इंसान को पूरे करने चाहिए। उसके बाद फिर रिश्तों की हैसियत से कि अगर वो माँ है, अगर बेटी है, अगर बीवी है, अगर बहन है तो उसके हिसाब से उन हकूक़ को जो है वो पूरा किया जा सकता है। तो नाज़रीन ये कुछ गुफ्तगू थी औरत के हुकूक के बारे में। हम एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे इंशाल्लाह और ब्रेक के बाद जो है वो आपको आप हमारे साथ तो फ़िलहाल वैसे भी मौजूद हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि आप लोग अभी हमारी कॉल्स जब खुल चुकी हैं, अगर आप कॉल करना चाहें तो आप अभी हमारे टॉपिक पर बात कर सकते हैं। जी हम कॉल जो है वो शामिल कर लेते हैं, उसके बाद फिर ब्रेक पर जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी अफजाल भाई, बात ये जी सेहतमंद माशरे में औरत की सेहत को खास प्रॉब्लम नहीं होती बल्कि फलती फूलती है। हाँ अलबत्ता मजदूर लोगों में औरत को सेहतमंद रहने में प्रॉब्लम हो सकती है। अल्लाह बेली। जी बहुत शुक्रिया अफजाल भाई ने हमेशा की तरह इंतहाई गहरी बात की और अब गहरी बात को आप भी समझने की कोशिश करें, मैं भी समझने की कोशिश करती हूँ और उस दौरान जो है हम एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक पर जाते हैं और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को भी जारी रखेंगे, औरतों की सेहत के बारे में भी फ़िक्र करेंगे और उसकी अहमियत पर भी गौर करेंगे। तो आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, आपकी गुफ्तगू भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। सेहत पर भी बहुत तवज्जो देते हैं, मर्दों की सेहत पर भी ख़ास तौर पर हमारे माशरे में तवज्जो दी जाती है लेकिन ख़वातीन की सेहत पर जो है वो इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन वो मैं बात कर रही हूँ उन तबकों की, उन माशरों की कि जहाँ पर जो है वो ख़वातीन को थोड़ा कमतर समझा जाता है और उनके लिए उस तरह से अद्वियात और मेडिकल सहूलियात उस तरह से फ़राहम नहीं की जाती। और अगर बहुत ज़्यादा कोई अव्वल तो वहाँ पर यूँ समझिए कि मर्दों के लिए भी जो है वो सहूलियात नहीं होती, लेकिन अगर कोई सहूलत मैसर होती है तो उसका पहला इस्तेमाल जो है वो वहाँ मर्द करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर आपको इस समय एक मिसाल देना चाहूँ तो इस तरह समझ लीजिए कि हमारे जो अंदरून सिंध के जो मामलात हैं, जैसे कि आप थर कह लीजिए और इस तरह के जो इलाके हैं जहाँ पर इंसान की ज़िंदगी की ही अहमियत यूँ कह लीजिए नहीं है, जहाँ पर साफ़ पानी के पीने का इंतज़ाम तक नहीं है और जहाँ पर जानों की ज़िंदगियों की कोई अहमियत नहीं है, वहाँ पर ढांचे पड़े हुए भी मिलते हैं। तो वहाँ पर और तो क्या मर्द की भी ज़िंदगी जो है वो किसी उसका कोई मोल नहीं है। वहाँ पर देखा जाता है कि ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं। पहले तो उनके पास अच्छी खुराक नहीं होती, रहने को जो मौसम की जिसे कहते हैं कि वहाँ गर्मी बहुत शदीद पड़ती है, मौसम की जो हिद्दत है, मौसम की जो गर्मी है उससे बचने के लिए कोई प्रॉपर इंतज़ामात नहीं होते। उसके बाद ये कि उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। वो कढ़ाई और सिलाई का काम आपने अक्सर शायद देखा हो ड्रामों में या फिर डॉक्यूमेंट्रीज़ में कि वो बहुत मुश्किल किस्म का एक काम करती हैं, रली की जो है वो चीज़ें बनाती हैं। तो वो बहुत ही एक मेहनत तलब काम है। ऑलरेडी उनकी खुराक जो होती है वो बहुत ही मिनिमम होती है और उसके बाद उनके ऊपर इस तरह से बहुत ज़्यादा काम का बोझ होता है क्योंकि उनको वो बेच कर जो है अपने घर वालों के लिए हासिल करनी होती हैं चीज़ें, तो पैसा हासिल करना होता है जिससे वो अपनी घर वालों का ख़र्चा चला सकें, तो वो और भी उनकी सेहत के लिए ख़तरनाक साबित होता है बेइंतहा काम करना। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बहन हमारे साथ हैं? जी मैं लंदन से बात
बात कर रही हूँ, मिसेस भट्ट। जी मिसेस, आपको शामदीद कहते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मैं तो वैसे ये चैनल देखती रही हूँ रमजान में भी बहुत ज्यादा, और मुझे नहीं पता कि आपका प्रोग्राम कब शुरू होता है और किस दिन होता है। जी मेरा 5 डेज होता है, 10 till 12। 10 to 12। थैंक यू वेरी मच। चले इंशाल्लाह ताला। देखिए, औरत के बारे में जो आप कह रहे हैं ना, औरत एक बहुत ही अजीम शख्सियत है। औरत माँ है, औरत बेटी है, औरत बहन है, औरत बीवी है। इसके इतने रूप है, और ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? माँ की गोद से। मैं कहती हूँ कि एक अच्छी औरत बनने के लिए माँ का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। और ये जब एक माँ की मिसाल दी जाती है ना, तो एक औरत का नाम है सबर। और इसको अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है सबर करने की, और इतनी ताकत दी है, और इसको जन्नत देखे ना आप, जन्नत जैसा मुकाम औरत के कदमों में नीचे दिया, क्योंकि अल्लाह को पता था कि औरत बर्दाश्त करेगी। औरत में ये जज्बा है, बर्दाश्त करने की हिम्मत है। तो मैं ये कहती हूँ कि औरत अगर अपने घर को ठीक रखे और अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करे, ना सिर्फ औरत, बेटियों की परवरिश, बेटों की परवरिश भी बराबर की अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वही तो एक मर्द बनेगा, फिर वो औरत के साथ वही करेगा जो उसने अपने घर से सीखा होगा। इसलिए दोनों की, अब जो कहते हैं ना कि इलाज में कोई भी चीज हो तो मर्द को आगे करते हैं, ये मर्द को आगे करना होता है औरत की सेफ्टी के लिए। औरत हमेशा मर्द के बैक पे होती है, और मर्द अगर आगे हो ना तो औरत की इसमें इज्जत होती है। कोई भी औरत आगे दिख रहा है और मर्द पीछे बैठा हो ना, तो इसमें कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। और बाकी मेडिसिन या ये इन चीजों में तो खैर नहीं पीछे होना चाहिए। अगर औरत को कोई प्रॉब्लम है तो उसको चेकअप पूरा अच्छी तरह करवाना चाहिए, क्योंकि वो एक घर का सतून है। कभी वो लोग कहते थे ना कि घर की नींव को अगर मजबूत करना हो ना, तो अपनी नो कहते हैं बहू कि वो अच्छी लेके आए, और उसके ऊपर जितनी मर्जी मंजिल डाल ले, वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। और अगर औरत घर में चाहे ना तो सुई के नक्के से भी घर को तबाह कर सकती है। औरत को अल्लाह ने बहुत पावर दी है, तो इसलिए औरत का एहतराम करना। देखिए माशाल्लाह आप कितनी अच्छे तरीके से आई है, आपकी तरफ एक नजर उठेगी माशाल्लाह कहा जाएगा, दूसरी नजर उठेगी कहेंगे कि किसी अच्छी फैमिली। अगर हम लोग अपने आप को हया और शर्म में बाहर लेके जाएंगे ना, तो हमारी तरफ कोई नजर नहीं उठेगी, जो भी उठेगी वो नीचे गिर जाएगी। सही कह रही हैं। तो अब औरत को भी अपना मुकाम बनाने के लिए ना बहुत अपने आप को समेटना पड़ता है। अच्छे काम अब माशाल्लाह काफी इम्प्रूव कर गई है, डॉक्टर बन गई है, पायलट बन गई है, वकील बन गई है। लेकिन पाकिस्तान की जो आप बात करते हैं ना, गुर्बत जो हम देखते आए ना, वो बहुत सालों से पहले देखते आए हैं, वो गुर्बत ही रही है उन जगह पे। लेकिन जो मैं लाहौर और जाके कराची और इस्लामाबाद में इम्प्रूवमेंट औरतों की देखती हूँ ना, उन्होंने इम्प्रूवमेंट इसमें की है, ब्यूटी पार्लर बहुत ज्यादा सही कह रही हैं जी, और उसमें गई है, अपने घर को उन्होंने छोड़ दी है। मर्द को कहते थे जैसे मर्जी पैसा लेके आओ, जो मर्जी आए, मेरे घर में ये चीज होनी चाहिए। बिल्कुल। आपको पता है कि पहले वक्त जो हमारा टाइम था, जितनी तनख्वाह होती थी ना, वो मियाँ देके कहता था कि इसके बाद मेरे से उम्मीद ना रखना, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दे सकता। तो उसी में माँ लाइक भी करती थी, बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में भी जाते थे, और बेटियां भी अच्छी परवरिश पाके जहेज के साथ थोड़ा बहुत जो हैसियत देना होता था अगले घर में जाके, फिर बेटी को ये कहा जाता था कि बेटा ये अब तुम्हारा असल घर है, अब तुम्हें इस घर को चलाना है। ये भी कहा जाता था कि आपकी तरह कि अगर कोई एक बात करे तो 10 जवाब दे तो वापिस आ जाना, तुम्हारे लिए घर के दरवाजे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। अब बिलीव करें कि मैंने अपने बेटे के लिए मैं रिश्ता देख रही हूँ इधर ही लंदन में, तो मुझे इतनी परेशानी होती है। लड़कियां 32 to 33 साल की हो रही हैं, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही उनके वालिदैन को। वो कहती है अपना कमाती है, अपना खाती है, अपने घर में आके सो जाती है, बस ठीक है। मैं कहती हूँ कि क्यों नहीं लड़की अगर जॉब करती है लड़की तो करे, उसकी इजाजत है कर देगी जॉब, लेकिन फिर भी जो उसको मियाँ जो अंदर मियाँ की रहती अपने घर में जाके इज्जत पाएगी, वो इस तरह नहीं पा सकते। बिल्कुल। उसको शादी जल्दी कर लेनी चाहिए, उसकी जॉब ही सब कुछ नहीं है। बिल्कुल। अगर जरूरत है तो करे, वरना मेरा ख्याल है टाइम मैं ज्यादा ले रही हूँ। नहीं कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रही हैं। मेरा ख्याल है कि आपको बेटियों को ये कह देना चाहिए कि बेटा तुम बेटी हो, तुम बेटी अगर बाहर से कोई प्रॉब्लम भी करके आती है तो सजा दोनों की बराबर में कहूंगी। लेकिन फिर भी हमारा मास्टर है
जाहिर है, उसको माफ कर देगा। बेटी एक दफा की बिगड़ी हुई जब आएगी ना तो उसके माँ बाप के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल। तो इसलिए इनकी शादियां जल्दी करें, इनको अपने घरों में भेजें और यही इसमें इज्जत है, और उनकी तबीयत अच्छी करें प्लीज। मिसेस भाई ये बताइएगा कि आजकल हम ये देखते हैं कि बहुत जल्दी अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अफसोस होता है कि बड़ी जल्दी ब्रेकअप्स हो जाते हैं, शादी हुई 6 महीने बाद सुनते हैं कि वो टूट रही है, और उसमें दोनों साइड जो हैं वो बहुत अपनी जगह पर हठधर्मी और ज़िद का मुजाहरा कर रहे होते हैं। और टॉप ऑफ दैट कि जहाँ पहले हमें ये सिखाया जाता था कि बेटियों को ये सिखाया जाता था कि तुमने बहुत नरमी से काम लेना है, बात को दोबारा रीथिंक करना है, रिकंसिडर करना है, वहाँ पर अब माँ बाप जो हैं वो खुद बेटी के साथ मिल जाते हैं और कहते हैं कि नहीं 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 तुम्हें कोई बात बर्दाश्त नहीं करनी है, तुम फ़ौरन घर आ जाना। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी? कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो गई है और वो बेटियों को बोझ नहीं समझते, बेटियों की आमदनी को समझते हैं। उनको उनके पास से आमदनी आ रही होती है और वो उसमें बेटियों का खर्च चल रहा होता है, वो बोझ नहीं बनती और वो घर भी बाय कर लेती है मॉर्गेज। इसलिए ये सारी जिंदगी से नहीं चल सकता। बेटी को सिर्फ कहना चाहिए कि देखो बेटा तुम ठीक है जॉब करती हो, तुम्हारी लाइफ अब अपने मियाँ के जब स्टार्ट हो रही है ना, तुमने उसके अंदर रहना है, और अगर वो कहेगा कि जॉब करो तो करो, अगर नहीं जरूरत तो मत करो। औरत की कितनी प्यारी लाइफ होती है अगर वो अपने घर को अच्छा बनाए, बच्चों की अच्छी तरबियत करे, अपने रिश्तेदारों की सही तरह निभा कर सके, अपनी फैमिली वैल्यू देख सके। ये औरत की वैल्यू है। औरत की ये वैल्यू नहीं है कि ट्राउजर पहनी, शर्ट पहनी और मर्दों में जाके 10 मर्दों में बैठ के और अपने आप को शो ऑफ किया। नहीं, वो भी जाने का तरीका होता है, वो भी जाने का तरीका। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर हम लोग इस्लाम को फॉलो करेंगे ना तो इस्लाम में हर चीज की इजाजत है, लेकिन एक रीजन में, एक लाइन में रह के। बिल्कुल, ये नहीं आप कर सकते, हदूद नहीं पार कर सकते। देखिए अगर हम औरत और मर्द का मुकाबला आजकल लड़कियां कर रही है ना, तो परसेंटेज तो परसेंट वैल्यू तो इनकी सेम है। 10% वो उसको मिलेंगे, 10 उसको मिलेंगे। किसी में मर्द को आगे रखा गया, किसी में औरत को आगे रखा गया। और अगर मर्द को कहा जाए कि जी आप घर संभालो और औरत बाहर जाए, नहीं, ये नहीं होता। अल्लाह ताला ने औरत के जिम्मे ये जिम्मेदारियां लगाई है। बिल्कुल। तो बड़ा प्यारा धर्म बना सकते हैं सिर्फ माँ की तरबियत से। मैं ये कहती हूँ कि माँ एक ऐसी चीज है कि उसको अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत करनी चाहिए। अगर हमने यहाँ की चीजें अपना ली और हमारी बेटियां बाहर निकल गई तो हम लोग खो देंगे अपने इस्लाम को। बिल्कुल। फिर हम लोग उसको वापस नहीं लाएंगे, क्योंकि एक औरत ने आगे जाके पूरी फैमिली बनानी होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तरबियत ठीक करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है आपकी। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। आप प्लीज जरूर शामिल हुआ कीजिए प्रोग्राम में। जी प्लीज, मैं मुंतजिर रहूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। जी अगली कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अहमद भाई को शामिल करते हैं। जी अहमद भाई, बहुत अच्छा टॉपिक रखा है और जो कॉलर आ रहे हैं बेहतरीन अपने अपने जो व्यूज पेश कर रहे हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जो कुरान और नंबर 2 पे हदीस आती है और इनको जो लेकर आए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने भेजा और अहले बैत, ये सारी चीजें अगर आप उसको उस जगह पे रख कर देखें जो अमलन जो उन्होंने करके दिखाया, तो फिर आदमी जो है ना वो बिल्कुल अपनी लाइन पे सही रहता है। वो नुकसान नहीं होता बल्कि उसको फायदा होता है। और बोथ साइड, दोनों साइड गिव एंड टेक्स होता है। तो कुरान करीम में भी जो सूरत 28वें पारे की शुरू होता है ना, कद समय अल्लाह, उसमें एक औरत का जिक्र मिलता है, खौला बिन असफर का। तो वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में गई थी। उसका खाउंद उसे बहुत मारता और फाके रखता था और जुल्म करता था, लेकिन उस वक्त ये तलाक की आयत जो ना ये नाज़िल नहीं हुई थी, अभी शुरू इस्लाम था। तो वो अपनी तरफ से गई कि आखिरी अदालत समझ के मैं हजूर की खिदमत में जाकर अर्ज करती हूँ। जाकर हजूर की खिदमत में सारा माजरा बयान किया तो आपने फरमाया कि हाँ उसको जानते थे, उसके खावंद को। तो उस वक्त जुबानी मुंह से तलाक का लफ्ज जो ना कह देते थे। तो जब हजूर ने कहा कि मैं जब मिलेगा तो मैं उसे कहूंगा, अल्लाह ताला ही अभी कोई मेरे पास ऐसा हुक्म तो नहीं है जो मैं सादर कर दूं, खुदा ताला तेरी मदद करे, मैं उसे मिलूंगा तो कहूंगा। तो उसने जाकर बाहर आसमान की तरफ हाथ उठा दिए। जब हाथ उठा दिए तो दुआ करना शुरू कर दी कि या अल्लाह मैं तो गई थी ये आखिरी अदालत समझ कर कि अल्लाह ताला के रसूल के पास, तो वहां से भी मेरी झोली खाली, तो अब तू ही है। तो उसी वक्त
जिब्राइल फरिश्ता नाजिल हुए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरत तलाक जो है वो नाजिल हुई। तो अभी वो सूरत नाजिल हो के अभी सहाबा पास थे, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उस औरत को ढूंढो। अब उसने अभी दुआ खत्म नहीं की थी, आसमान की तरफ हाथ उठाए हुए थे। तो जब एक मुस्तर होता है, जो मजलूम होता है, वो उसकी दुआएं, उसके जो हाड़े पंजाबी में कहते हैं ना, उसकी इल्तिजाएं जो वो इतनी होती हैं कि वो उसको एक एक अपना जख्म, एक एक चोट, एक एक दुख याद आ रहा होता है। वो हर चीज अपने खुदा से बयान कर रही थी। तो जब उसने हाथ अभी मुंह पर फिर तो साहबा ने पूरा दायरा बांध दिया उसको घेरे में। तो जब दुआ खत्म की तो उसे कहा कि यार अल्लाह के रसूल ने आपको बुलाया। तो जब गई तो उन्होंने कहा कि क्या आपने जो कि खुदा का अर्श भी जो है इससे तड़प गया, हिल गया, कि ये उसी वक्त ये सूरत नाज़िल होना शुरू हो गई। ये देखें कि एक मजूस की और एक मजलूम की औरत थी। तो ये मेरा मकसद कि मैं कभी कोई बात करता हूँ तो मेरा मकसद यही होता है कि कुरान और हदीस से हम पूरा फायदा उठाएं। हम आज दुनियादारों में जाकर खो जाते हैं। और आज सुबह कुरान करीम की सूरत थी, उसमें यह था कि जब तुम कश्तियों में बैठते हो, जब तेज हवा चलती है, झोंका आता है, तो वो जब हिलना शुरू होती है तो उस वक्त दुआएं शुरू करते थे। जब वहां से निकल जाते हो तो फिर जाकर खुलकर उनको अपना मबूद मान लेते हो जिनको तुमने पकड़ा हुआ है, तो वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। बस यही था। बहुत जबरदस्त आपका टॉपिक। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल जी। एक बात जो हमें सारी चीज़ों से, बातों से, गुफ्तगू से समझ में आती है वो ये है कि अगर कोई भी बात सिर्फ ख़वातीन के मामले में ही नहीं, कोई भी हमारी ज़िंदगी का मामला हो, किसी भी रिश्ते का मामला हो, किसी भी इंसान की अहमियत का मामला हो, अगर हमारे पास एक वेरिफिकेशन या आप यूँ कह लीजिए कि हमारे पास क्वालिटी को असेस करने वाला एक दायरा कार है, और वो दायरा कार है इस्लाम का दायरा कार, हमारे दीन का दायरा कार, हमारे मज़हब का दायरा कार। बहुत ईजी है कि जो भी चीज़ हम करने लगे हैं, जो भी जिस रिश्ते को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करने लगे हैं, किसी रिश्ते की अहमियत को हम परखने लगे हैं, कितने हकूक़ हैं, कितने फ़राइज़ हैं, उसको उस पैरामीटर में देखिए, इस्लाम के पैरामीटर में। अगर वो उस पर पूरा उतरता है, उन हदूद क़यूद के अंदर है, तो आप ठीक कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम इंतहाई बैलेंस्ड मज़हब है। इस्लाम जो है एतदाल पसंदी का नाम है। इस्लाम जो है वो मयाना रवी का नाम है। इस्लाम जो है सलामती का नाम है। इसमें आप कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं देखते। यहीं पर इस्लाम ने जिस अनफॉर्चुनेटली जो गासिबीन हैं, जो अगेंस्ट लॉबीज़ काम कर रही हैं इस्लाम के, उन्होंने जो है प्रोपेगेंडास के थ्रू, और ख़ास तौर पर आजकल जो प्रोपेगेंडा करना और भी आसान हो गया है, अब वेपन्स की ज़रूरत नहीं रहती कौमों को कौमों से लड़ने के लिए। अब जो मीडिया है, अब जो सोशल एप्स हैं, उनको इस्तेमाल में लाया जा सकता है, बड़ी आसानी से लोगों के अंदर ग्रेजुअली स्लोली पॉइजन किया जा सकता है, इन्फ्यूज़ किए जा सकते हैं, अपने ख़यालात, अपने उनके जो एजेंडेस हैं उनको उसमें डाला जा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारा विमेन एमेंसिपेशन या विमेन फ्रीडम का जो एक तहरीक उठती है, वो उनकी तरफ से डाली जाती है, ताकि जो ख़वातीन हैं वो अपने मज़हब से दूर हो जाएं, अपने दीन से दूर हो जाएं। अगर कहीं पर ख़वातीन के हकूक़ पामाल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सड़कों पर निकल कर जो है प्ले कार्ड उठाकर और उसके ऊपर नामुनासिब सेंटेंसेस लिखकर, नामुनासिब स्लोगन्स प्ले करके वो अपने हकूक़ को हासिल करें। हकूक़ को हासिल करने के तरीके वो हैं, जैसा कि अपना हक़ मांगने के लिए जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जो कि एक घरेलू खातून थीं, जो कि जन्नत की औरतों की सरदार हैं, जिनको औरतों में सबसे बुलंद तरीन मुकाम दिया गया, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा हैं, जब वो खातून जो अपने घर में रहकर अपने खावंद की बच्चों को और उसकी माल की हिफाजत करती है, उसके घर को संभालती है, घर से बाहर नहीं निकलती, वो घर से बाहर निकली अपने हक़ के लिए, लेकिन बापर्दा होकर, और अपनी चंद जो अल्फाज थे, चंद जो जुमले थे, ऐसे ऑथेंटिक जुमले के जिनके साथ जो खुदा के नाम से ही शुरू होते थे, खुदा के नाम पर ही ख़त्म होते थे, उन जुमलों के तहत जो है वो उन्होंने जाके अपना मुकद्दमा पेश किया। इसी तरह औरतों को दुपट्टे उतार देने से, पर्दा उतार कर और नीम उरियाँ होकर, कम से कम लिबास पहनकर और अपने आप को एक शो पीस बनाकर हाथों में स्लोगन्स वाले प्ले कार्ड पकड़कर बाहर निकलने से उनके हकूक़ की पासदारी नहीं होती। इसे क्या कहते हैं कि
इसको लोग जो हैं, दूसरी कौमें जो हैं, दूसरे मज़ाहिब जो हैं, उसी मुल्क के जो मर्द जो हैं वो ज़्यादा उसको एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया समझते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, उस पर जुमले कसते हैं, उस पर कमेंट्स कहते हैं, उसको तज़हीक का निशाना बनाते हैं। और ये औरतें उस तज़हीक को आज़ादी समझकर, आज़ादी के नाम पर बड़ी आसानी से कबूल कर सकती हैं। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि पैरामीटर्स क्या हैं दीन के, उसके अंदर रखिए कि इस्लाम ने मुझे, अगर मैं एक माँ हूँ, मैं अगर एक बीवी हूँ, तो मैं अपने हकूक़ में मैं किसी किस्म की तलफ़ी महसूस कर रही हूँ, तो मैं अपने ख़ावंद के पास, अपने सरबराह के पास वो मुकदमा इस तरह से अपना पेश करूँगी कि वो इस्लाम के अंदर हो। मैं उसे कहूँगी जाकर कि मेरा मज़हब मुझे ये हक़ देता है कि मेरी हिफाजत की जाए, मुझे नानो नफ़क़ा फ़राहम किया जाए, मुझे ज़िंदगी की ज़रूरियात फ़राहम की जाएँ, मेरे आराम का ख़याल रखा जाए, मेरी ख़ुराक का ख़याल रखा जाए, मेरी दीगर बुनियादी ज़रूरियात का ख़याल रखा जाए, और मुझे जो है हलाल जो जिसे कह सकते हैं कि तरीके से मुझे जो है वो मेरी मेंटल हेल्थ का ख़याल रखा जाए, मुझे ख़ावंद के साथ रहते हुए पर्दे में रहकर मुझे बाहर फिर जाने की भी इजाज़त है, मुझे अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया देखने की भी इजाज़त है, और मैं तुम्हारे साए तले, तुम्हारी प्रोटेक्शन में मैं बाहर का काम भी कर सकती हूँ अगर उसकी ज़रूरत है, अगर ख़ावंद इजाज़त देता है, अगर उसमें कोई ख़ातून जो है वो पर्दे में रहते हुए बिला ज़रूरत मर्दों से इंटरेक्ट हुए बग़ैर जो है वो अपने काम को जारी रखना चाहती है, उसकी इजाज़त है। इस्लाम किसी बंदिश का नाम नहीं है, इस्लाम किसी रुकावट का नाम नहीं है, ये फलने फूलने का मौका देता है, खा वो औरत हो, खा वो मर्द हो, खा वो बच्चा हो, उसको फ्लोरिश करने का मौका देती है। औरत को प्रोटेक्शन दी गई, उसे कहा गया कि तुम घर में रहो, और इससे बड़ी खूबसूरत बात और क्या हो सकती है कि आपको घर की मलका बनाकर घर में रखा जाए, आपके खाने को आपके पास फराहम कर दिया जाए, आपकी लिबास, आपकी आराम व आसाइश का ख्याल घर में बैठे रखा जाए, बजाय इससे कि आप धक्के खाते फिरें एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक, एक जगह से दूसरे जगह से दूसरे जगह तक, अनलेस कि वो आपका आप कोई तबीब हैं, आप कोई बहुत प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं जिसके बगैर इंसानियत जो है वो उसके लिए बहुत एसेंशियल आप वर्कर हैं। तो उसके बाद अगर आपको घर में बैठी हुई तमाम सहूलियात मिल रही हैं, वो तमाम आसाइशें मिल रही हैं, आप अपनी पेस ऑफ जो है आपके पास है उसके हिसाब से काम कर रही हैं, तो आपको मजबूर भी दिन नहीं करता कि आप खाने बनाएं और आप घर की सफाइयां करें। आप अपनी खुशी के लिए अपने खावंद को और अपने बच्चों के साथ एक अच्छा घरेलू माहौल बनाने के लिए अगर ये करती हैं तो उस पर भी आपको अजर मिलता है। इसके अलावा ख़वातीन को और क्या चाहिए? तो हमारा कंसर्न बेसिकली यही था कि वो डिप्राइव्ड ख़वातीन जिनके बेसिकली वो गरीब तबकात हैं, जिनके पास जो है वो खाने की पीने को रोटी की कमी है, वो दीन को क्या समझेंगे? उनको फुर्सत ही नहीं मिलती कि वो 100-200 रुपये कमा सकें ताकि शाम का खाना अपने आप को मुहैया कर सकें। वो क्या दीन को जानेंगे, वो क्या दीन को समझेंगे? और ये जो मुआशरती और जो इकनॉमिकल नाइंसाफ़ी है उसकी वजह से ये तबकात पैदा होते हैं और उसमें हम भी मुजरिम ठहरते हैं। हम भी उतने ही किसी भी औरत की हॉस्पिटल तक ना पहुंचने के और उसके मर जाने के, उसकी बच्चों की से उसके अलहदा हो जाने से, उसकी हॉस्पिटल के तक पहुंचते पहुंचते उसके बच्चा मर जाने के जो ज़िम्मेदार हैं वो हम भी हैं। जब सोशल आप डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, जब आप इकोनॉमिकल नाइंसाफ़ी देखते हैं, जस्टिस को नहीं हम पाते, तो फिर उसमें हमारा भी कहीं ना कहीं हिस्सा है। अगर किसी के पास कम है तो इसका मतलब है कि कुछ हिस्सा हमने ज़्यादा ले लिया है। तो इसको अगर हम इस स्पेक्ट्रम में देखें, इस पर्सपेक्टिव में देखें तो ये बहुत ब्रॉड है, ये बात बहुत दूर निकल जाएगी, बहुत इसको मज़ीद इसकी जो है लेयर्स को हम छान सकते हैं। लेकिन चूँकि हमारे पास टाइम कम होता है, हम कोशिश करते हैं कि थोड़े से वक्त में ज़्यादा बातचीत कर सकें और थोड़ी सी अवेयरनेस जो है वो ज़रूर अपना हिस्सा उसमें डाल सकें, और आइंदा जब हम किसी डिप्राइव्ड औरत को देखें तो हम ये जान सकें कि इसके हुकूक की तलफ़ी में हमारा भी हिस्सा है। तो अपने हिस्से को जानिए कि कहाँ पर हमारी गलती है, कहाँ पर हम माशरे में गलत किरदार अदा कर रहे हैं, और वहीं से हम पहला कदम उठाएंगे, बारिश का पहला कतरा साबित होंगे, तो इंशाल्लाह दुनिया में जो ये तफरीक है ये कम से कम होती चली जाएगी और हर इंसान को उसके हुकूक बेहतर तरीके से मिलते हुए चले जाएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मेरी और कासिम भाई की मुलाकात कल सुबह आपसे होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।